ऐसा शब्द है, वो किसी वेद ग्रंथ से उपजा हुआ शब्द नहीं है। वेद ग्रंथ से पहले किसी भी धर्म के वेद पुराण ग्रंथ, जय कुरान और बाइबल वगैरह जो थे, उनसे और पहले मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के बाद नागवंशियों के समकालीन प्राकृतिक सिस्टम को सनातन कहा गया। उस समय दो प्रकार की संस्कृति हुआ करती थी। श्रावण संस्कृति, जिसको श्रवण संस्कृति कहते थे, सबसे प्राचीन काल की श्रवण संस्कृति। श्रवण का मतलब है कि जो लोग श्रम में विश्वास रखते थे। बाद में आई ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण का मतलब है अपने पीछे पीछे दूसरे को लगाना। तो श्रवण संस्कृति में श्रम में विश्वास रखने वाले लोगों के समकालीन किसी प्रकार का कोई भी द्वैतता नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। मैं ये भी देखता हूँ, कुछ लोग कथावाचक ये कहते हैं हम समानता के पक्षधर हैं, हम छुआछूत के पक्ष के खिलाफ हैं। अगर छुआछूत के खिलाफ हो, छुआछूत की जड़ है वर्ण व्यवस्था। हिम्मत है तो वर्ण व्यवस्था जैसे जहर को खत्म कर दोगे तो समानता, मानवता, इंसानियत ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगी। प्रश्न फिर वहां पर समानता पर, फिर सनातन पर आता है। सनातन एक वैज्ञानिक विज्ञान की खोज है। वृक्ष के बारे में खोज करना ये विज्ञानता का काम है, ये किसी भी वेद ग्रंथ का काम नहीं है। फिर बात आती है, उन्होंने कहा शंकराचार्य जी ने कि साहब 22 प्रतिज्ञाओं पर हमें ऐतराज है। मैं कहना चाहता हूं 22 प्रतिज्ञाओं पर ऐतराज क्यों? कोई दबाव का शब्द नहीं होता है। 22 प्रतिज्ञाओं में हर प्रतिज्ञा पर मैं शब्द आता है। मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, मैं इस चीज को नहीं मानूंगा। मैं खुद नहीं मानू, मैं स्वतंत्र हूं। तो ऐसे जो आदमी ने मैं गलत कार्य को नहीं करूंगा, और आप गलत कार्य के पक्षधर हैं तो पक्षधर रहिए, लेकिन किसी पे दबाव नहीं बना सकते। रहा मामला ये, वो संत ही नहीं हो सकते। एक मानव को हिंसा का प्रतीक बताते हैं, मानव को हिंसा करने के लिए उकसाते हैं, एक मानव का कत्ल करने के लिए 50 लाख रुपए देने की बात करते हैं। वो कहाँ सन्यासी है? वो तो एक कसाई है, वो तो एक आतंकवादी है, वो एक माफिया है। ऐसे माफिया को के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए उसके खिलाफ जांच करा के तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और ये संविधान के अंदर प्रावधान है, जो सरकार, जो कोर्ट, जो जज संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, सरकार नियम का पालन करना नहीं चाह रही है, जो हिंसा करने वाले व्यक्ति के लिए बढ़ावा और दे रही है, मैं उस सरकार को सुझाव देना चाहता हूं, जरा बुद्धि से काम लें।
सरकार का पक्ष बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है भारतीय संविधान के कानून के दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए जो उकसाऊ भाषण देते हैं उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। वहां पर यह नहीं देखना चाहिए कि ये किस धर्म का व्यक्ति है। अगर मैं अपने शब्द से कुछ कहता हूं तो मेरे खिलाफ भी आप तत्काल कार्रवाई करें। सरकार को भारतीय संविधान में जो कानून है वो सबके लिए, चाहे वो शंकराचार्य है, चाहे वो मॉन्क है, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो सेवादार है, चाहे वो पादरी है, चाहे वो जैन मुनि है, किसी भी धर्म का धर्म गुरु है। जो अपराध के काम करता है वो धर्म गुरु नहीं, अपराधी होता है। जो अपराध की बात करता है वो अपराधी होता है। पाप करने से पहले जो मुंह से बकता है वो महापापी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए आपका मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु साधु।